हेलो फ्रेंड्स, आप सबको मेरे चैनल टिप्स स्टडी पे स्वागत है। तो आज हम लोग सीखेंगे कुछ एलिमेंट को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालें। कुछ यहाँ पे जो है हम लोग डाटा लेके आए हैं। इस डाटा के सहारे जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बिल्कुल आसान ट्रिक से बिल्कुल शॉर्ट भाषा में समझेंगे। अगर आप पहले सीखे हैं तो ठीक है, नहीं सीखे तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको दोबारा जीवन में कभी भी सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगा और कभी ना भूलेंगे। बिल्कुल आसान तरीका में और बिल्कुल अच्छे ढंग से जो है वो एक एक करके हम समझाने वाले हैं। सबसे पहले ये जाने कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो दो तरह से निकाला जाता है। एक निकाला जाता है सेल के द्वारा और एक निकाला जाता है सब सेल के द्वारा। तो सेल के द्वारा जो है हम पहले निकाल दिए हैं। सेल में आता है KLMN, जो आप पहले पढ़े होंगे, नहीं भी पढ़े होंगे तो हम पहले जो है KLMN पे जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल के वीडियो बना दिए, तो आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। तो उसके बाद हम जो है इस बार सब सेल के आधार पे, यानी सब सेल में होता है SPDF, ये जो है वो उसके बाद कोई कोई GF भी बताता है, GH, तो वो सब होता नहीं है या वो सब गलत भी नहीं है। तो हम यहाँ पे मुख्य रूप से जो है वह सब सेल SPDF ये चार पे ही जो है वो निकाला जाता है। तो हम लोग जो है वह सेल के आधार पे ना सब सेल के आधार पे जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ेंगे। अगर ये आप पढ़ लेते हो तो आपको परीक्षा में जो है 5 से 10 नंबर बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप कभी भी जो है इस वीडियो को देखने के बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं भूलेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए जो है कुछ ट्रिक है कि हम कैसे लिखेंगे। आपको जो है अपने नोटबुक में क्या करना है कि आपको इस तरह जो है वो फर्स्ट एज सेकेंड एज ऐसे करके बना लेना। ऐसे बनाने का तरीका आपको क्या है कि कह रहा है कि फर्स्ट में कह रहा है कि फर्स्ट है तो यहाँ पे जो है एक कक्षा एक सेल बनाना, तो 1 हो गया। यहाँ पे दूसरा कक्षा तो यहाँ पे आपको 2 को लिखना है। यहाँ पे तीसरा कक्षा तो यहाँ पे आपको 3 बार लिखना है, 3S, उसके बाद है 3P, उसके बाद है 3D, उसके बाद यहाँ पे चौथा कक्षा तो यहाँ पे आपको 4 बार लिखना है, 4S 4P 4D 4A एक। उसके बाद यहाँ पे पांचवी है तो क्या यहाँ पे 5 को होगा तो 5 भी आप लिख सकते हैं। अगर 5 को नहीं भी लिखेंगे तो 4 को मैक्सिमम जो है वो काफी है। उसको आप इस तरह आपको लिखने के बाद आपको क्या करना है, ऊपर से नीचे जो है वो एरो का साइन देना है और उस ऊपर से नीचे जो एरो आएगा उसी के आधार पर हम यहाँ पे लिखे हैं। तो देखिए ऊपर से नीचे आया फर्स्ट है, यहाँ पे फर्स्ट लिखे हैं। उसके बाद ऊपर से नीचे आया सेकेंड एज, तो खत्म होगा तो सेकेंड एज लिखे। उसके बाद शुरू होता है 2P से, तो 2P लिखे। उसके बाद शुरू होता है 3S, तो 3S लिखे, ये खत्म हो गया। फिर इसमें हम चले ऊपर से आएगा तो यहाँ पे आपको आ जाएगा 3P, तो यहाँ पे हम 3P लिखे हैं। 3 के बाद आता है 4S, तो 4S लिखे हैं, ये खत्म हो गया। अब हम लोग पांचवी में चलेंगे तो ये शुरू होता है 3D से, तो हम लोग यहाँ पे 3D लिखे हैं। उसके बाद 4P, उसके बाद 5S, ऐसे करके हम लोग जो है वो लिखे हैं। इसी के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। अब बात यह आता है कि S में जो है कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, P पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, D पे कितने इलेक्ट्रॉन। तो आपको याद करना है कि S पे जो है वह 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, P में जो है वह 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, D में आपको 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और F में जो है वह 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर आप S भी याद कर लेते हैं तो इसमें आपको 4 बढ़ा देना है। 4 में 2 जोड़ेंगे 6, 6 में 4 जोड़ेंगे 10, 10 में 4 जोड़ेंगे 14, ऐसे करके आपको जो है वह याद कर लेना है। चलिए इसके आधार पे हम लोग निकालते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे फर्स्ट में है दिया हुआ हाइड्रोजन, तो ये जो 1 2 3 4 ऐसे करके जो ये दिया हुआ है सीरीज, ये सब इसका जो है वो परमाणु संख्या को भी दर्शाता है कि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होगा तो ऑक्सीजन का 8 होगा, फ्लोरीन का 9 होगा, तो सिलिकॉन का 14 होगा, फास्फोरस का 15 होगा। ऐसे करके ये परमाणु संख्या, इसी के आधार पर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। तो सबसे फर्स्ट में कह रहा है कि हाइड्रोजन का 1 होगा, तो हाइड्रोजन का 1 होगा तो यहाँ पे जो S दिया हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है, तो हम लोग इसको लिखेंगे फर्स्ट। यहाँ पे S दिया हुआ है तो यहाँ पे हम हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे फर्स्ट S। अब कहेंगे कि S पे कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो S पे 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, लेकिन इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है नहीं, 1 ही है, तो यहाँ पे हम लोग जो है वह 1 लिख दिए। उसके बाद हम लोग चलेंगे हीलियम को, तो हीलियम पे कितना इलेक्ट्रॉन है, तो 2 में, तो पहला होगा फर्स्ट S, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1s2, क्योंकि ये जो है वो कंप्लीट हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन था 2 ऊपर चला गया। अब यहाँ पे 3 है तो 3 में हम लोग लिखेंगे फर्स्ट S2, उसके बाद होता है सेकेंड S2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेकेंड S। अब यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन दे, तो आपको ऊपर में देखना है कि टोटल इलेक्ट्रॉन आ रहा है कि नहीं। पहला में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया तो 3 को इसका टोटल परमाणु संख्या, तो 3 को में 2 को हम लोग यहाँ पे लिख दिए, तो कै को बचा, 1 को बचा, तो हम लोग यहाँ पे 2s1 लिखेंगे। उसके बाद बेरियम का कह रहा परमाणु संख्या 4 होता है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट S2, उसके बाद सेकेंड S कितना होगा, तो 4 को हम लोग 2 को लिख दिए, कितना इलेक्ट्रॉन बच रहा है, 2 को बचा, तो यहाँ पे हम लोग 2 लिख दिए, ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोग कह रहा है 5 में बोरोन कह रहा है, तो
बोरोन का परमाणु संख्या 5 होता है। तो हम लोग यहाँ पे इसको लिखेंगे फर्स्ट H2, उसके बाद हो जाएगा सेकेंड H2। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये कॉमा है, तो 2 और 2 4 को इलेक्ट्रॉन हम लोग दे दिया। अब कितना बचा, अब 1 इलेक्ट्रॉन बचा। तो हम लोग क्या करेंगे कि सेकेंड H2 के बाद होता है सेकेंड P, तो P में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो P में 6 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, D में 10 गो। अब हाईएस्ट जो है हम लोग एक में 14 को रख सकते हैं, इससे कम हो सकता है लेकिन इससे ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि P जो है वह ज्यादा से ज्यादा 6 इलेक्ट्रॉन रखेगा, इससे ज्यादा नहीं रख सकता है। तो यहाँ पे हो गया ये 2 और 2 4 हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सेकेंड P6। तो सेकेंड P6 हम लोग यहाँ पे ना लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन नहीं बच रहा है, टोटल इसका 5 को था, तो 2 और 2 हम लोग 4 को लिखेंगे, 1 बच गया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेकेंड P1। उसके बाद कार्बन का है, तो कार्बन का होगा फर्स्ट S2, उसके बाद होगा सेकेंड S2, उसके बाद सेकेंड P। कितना बचेगा हम लोग देखेंगे, तो 2 और 2 4 को लिख दिया, 6 को था, 2 को और बचा, यहाँ पे हम लोग 2 लिखेंगे, कंप्लीट हो गया। उसके बाद नाइट्रोजन में कितना होता है 7 को, तब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट H2, उसके बाद हो जाएगा सेकेंड H2, उसके बाद सेकेंड P में हमको हाई 6 को चाहिए लेकिन 6 को बचेगा तब लिखेंगे, कितना बच रहा है, तो 2 और 2 4 को लिख दिए, 7 को था, 3 को बच रहा है, हम लोग यहाँ पे 3 लिख दिए, कंप्लीट हो गया। उसके बाद ऑक्सीजन का 8 को होता है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट H2, सेकेंड H2, सेकेंड P। अब की P पे कितना लिखे, 6 को बच रहा है कि नहीं बच रहा है, तो 8 को था, 2 और 2 4 को लिख दिए, तो 8 को में 4 को लिख दिए, 2 4 इलेक्ट्रॉन और बचा, तो हम लोग यहाँ पे 4 लिख सकते हैं। यानी P पे हम हाईएस्ट जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन तक लिख सकते हैं, तो अभी 4 को बचा था, 4 को लिख दिए। उसके बाद फ्लोरीन का कह रहा था, फ्लोरीन का 9 होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट H2, उसके बाद सेकेंड H2, सेकेंड P। अब देखिए कितना इलेक्ट्रॉन बच गया, तो यहाँ पे 9 को है, तो 2 और 2 4 को तो लिख दिए, 5 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, हम 5 यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि P पे जो है हम लोग हाईएस्ट 6 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं। उसके बाद नियॉन में है 10 गो, यहाँ पे नियॉन का परमाणु संख्या 10 है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि इस पे 10 गो इलेक्ट्रॉन को जो है एक एक करके सजाएंगे। देखिए कैसे सजेगा, 5S2, उसके बाद हो जाएगा सेकेंड H2। अब देखिए कई इलेक्ट्रॉन बच गया, 2 और 2 4 गो, और 10 गो में 4 गो लिख दें, कितना बच गया 6 गो। तो हमको पता है कि हाईएस्ट P पे 6 इलेक्ट्रॉन दे सकते, उससे ज्यादा नहीं, 6 को दे दी, कंप्लीट हो गया ये। अब हम लोग चलेंगे सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। अब देखिए तो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट H2, सेकेंड H2, उसके बाद सेकेंड P6। अब देखिए कै गो बच गया, 2 गो और 2 गो, ये हो गया, 2 और 2 4 गो, और यहाँ पे 6 10 गो, लेकिन है 11 गो, एक और बच गया। तो हम लोग क्या करेंगे कि 2P के बाद होता है 3S, तो 3S में 2 इलेक्ट्रॉन होगा लेकिन बच रहा है 1 गो, हम लोग यहाँ पे 1 लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है मैग्नीज का है 12, तो 12 मैग्नीज का है, तो मैग्नीज में हम लोग चलो लिखना है, तो यहाँ पे होगा फर्स्ट H2, सेकेंड H2, सेकेंड P6। अब देखिए कै गो हो गया, 6 गो यहाँ पे हो गया, 2 8 गो, यहाँ पे 10 गो, 2 गो और बच गया। हमको पता है कि S पे 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं होता, 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिए, ये भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या है, एल्युमिनियम का परमाणु संख्या 13 होता है। चलिए इसको लिख के देखते हैं हम लोग। फर्स्ट H2, उसके बाद हो जाएगा सेकेंड H2, उसके बाद हो जाएगा सेकेंड P6, 3S2। अब देखिए कई गो इलेक्ट्रॉन बच रहा है, 2 गो यहाँ पे हो गया, 2 गो यहाँ पे, 4 गो, और यहाँ पे 6 गो, 10 गो, और 10 और 2 12 गो, लेकिन है कितना इसमें 13 गो, तो 1 गो और बच गया। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि 3S के बाद आता है 3P, तो हम लोग यहाँ पे 3P में 6 गो रहेगा लेकिन 1 गो बच रहा है, 1 गो यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद कह रहा है सिलिकॉन का कितना होता है 14। अब चलिए लिखते हैं, तो हो जाएगा फर्स्ट H2, सेकेंड H2, सेकेंड P6, 3S2, उसके बाद हो जाएगा 3P। कितना बच रहा है हम लोग देखेंगे, तो 2 और 2 4, और 4 और 6 10, और 10 और 2 12, लेकिन है कितना 14, 2 को बच रहा है, हम लोग यहाँ पे 2 लिख देंगे क्योंकि P पे ज्यादा से ज्यादा 6 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। उसके बाद हो गया किसका, फास्फोरस का 15। चलिए लिख के देखते हैं हम लोग। फर्स्ट H2, उसके बाद हो जाएगा सेकेंड H2, उसके बाद हो जाएगा सेकेंड P6, 3S2, उसके बाद 3P6 होता है, लेकिन बच कितना रहा हम लोग देखेंगे, 2 और 2 4, और 4 और 6 10, 10 और 2 12, लेकिन 12 और 3 15, 3 बच रहा है, हम लोग यहाँ पे ऐसे करके 3 लिख दिए। उसके बाद 15 से 30 तक जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बताएंगे, क्योंकि वीडियो जो है वो लंबा हो जाएगा। तो अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।